नजर क्या होती है, इसको कैसे उतारा जाएगा, वो बताया मैंने एक बार। एक और जादू आपके घर पर, आपकी गाड़ी में, होली दिवाली विशेष पर्वों पर ऐसे प्रयोग स्पेशली होते हैं, किसी का सत्यानाश करने के लिए, किसी का दुकान बंद कर देने के लिए। क्या इसका कोई हल है? क्या कोई उपाय है? बिल्कुल है। सरस नाम का एक पौधा होता है, उसमें बसंत के मौसम आने से पहले बहुत बढ़िया फूल खिलते हैं, ऐसे सुगंधित कि आप उस पर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। वो पेड़ की एक टहनी लाकर, दो चार पत्ते लाकर भी घर में रख लेंगे तो आप पर, उस घर पर जादू नहीं होगा, उस दुकान पर जादू नहीं हो सकता, काला जादू नहीं हो सकता। ये बिल्कुल टेस्टेड बात है। हमने एक बार नहीं, अनेकों बार प्राचीन काल में, मतलब मैं आज से 50 साल पहले की बात कर रहा हूं। आज तो बदल गया, जमाना ही सारा परिवर्तित हो गया है। हमें, वो तो पुराने आदमी को ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। ये भाई ऐसी बात नहीं है। जब समस्या बन जाती है आज भी, तो वो हम लोगों के पास आते हैं कि महाराज जी ये हो गया, दुकान चल रही थी, बराबर की दुकान तो चल रही है, पहले हमारी दुकान बहुत बढ़िया चलती थी, पता नहीं बराबर की दुकान वाले ने क्या करा दिया और हमारी दुकान बिल्कुल चौपट हो गई है, धंधा ही नहीं रहा, बहुत दुखी है, परेशान है। दुनिया भर के उपाय कर दिए, पर वो वैज्ञानिक है, ठीक, कौन सा बुखार है आपको, जब ये मालूम ही नहीं कर सके वो हकीम जी जिसने दवा दे रहा है जो, तो फिर इलाज कैसे होगा? मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है, या मौसमी बुखार है, या फ्लू है, क्या है? पहले वो मालूम करना जरूरी है। क्या तांत्रिक प्रयोग किया है, काला जादू है, भूत प्रेत है, ये सब चीजें होती हैं, आप मानते नहीं है। मैंने भूतों से, अज्ञात ऊपर स्पिरिचुअल शक्तियों से बात की है। मैं पहले मानता नहीं था बिल्कुल, पर जब सामने है एक चीज और एक आदमी ऐसा बोल रहा है जो हिंदी बिल्कुल जानता ही नहीं, पश्तो ही जानता है। जब पार्टीशन हुआ उस समय मेरे पास एक ऐसा केस आया, आश्चर्यजनक केस था। वो व्यक्ति जिस पर एक अज्ञात शक्ति आती थी, ठीक रात को 8 बजे उसकी आवाज बदल जाती थी। वो स्त्री थी, लड़की थी, और 6 महीने उसके बीमार, एडमंड हॉस्पिटल दिल्ली, आज तो नाम बदल गया उस हॉस्पिटल का, वहां 6 महीने ट्रीटमेंट कराया गया, कुछ नहीं हो सका, डिस्चार्ज होकर आ गए। और हरियाणा में हम रहते थे, वहां पर वो सरदार लोग थे, पर पश्तो बोलते थे, उनके माँ बाप भाई सब। और वो लड़की, तो वो लड़की बिल्कुल छोटी थी, इसलिए जानती ही नहीं थी हिंदी उर्दू, कुछ नहीं जानती। बस उन्होंने कहा महाराज जी ऐसी ऐसी बात है। मैं कहा ठीक है, हम तो मानते नहीं है इस बात को। मैं वहां गया, उसको बताए बगैर उस कुर्सी, उसके सिराने की तरफ मेरे बैठने की स्थान बना दिया गया। मैं चुपचाप जाकर बैठ गया। ठीक 8 बजे वो लड़की ने एकदम उसकी आवाज बदल गई, ऐसे आदमी की तरह मठारा, और उसे मालूम हो गया जो अज्ञात शक्ति उसके ऊपर आई थी कि मैं आया हूं, बस मुझे माफ करिए, क्षमा करिए, मैं अब इसको तंग नहीं करूंगा। मैं कहा आप कौन है मैं नहीं जानता, पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो कुछ भी, अगर कोई शक्ति है, आप कोई बहाना बना रही हैं तो गलत बात है ये। नहीं, अगर कोई ऐसी शक्ति है तो भाग जाइए यहां से, नहीं तो मैं आपको अभी बंद के द्वारा समाप्त कर दूंगा। फिर भी उसने बहुत सारी बात कही, इसलिए मेरे स्थान पर जाकर थूक दिया था, बाथरूम कर दिया था, इसलिए वो मेरा स्थान था, और तब से मैं इसके पीछे हूं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं कहा आपको जाना पड़ेगा। मैंने दुर्गा कवच का मंत्र काफी लंबा है, और वो मैंने पढ़कर हाथ में जल लेकर उसके चारों तरफ डाल दिया, सड़क दिया उसके ऊपर, और 2 बूंद उसको पिला भी दिया। अब बस
वो एकदम जो आवेश आ रहा था उस लड़की को वो एकदम खत्म हो गया। उसके बाद कुछ नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं हुई। बताइए कैसे ना मानूं कि वो लड़की बाद में भी देखा उसको, कई बार मिलते, वो लोग हमारे यहाँ आने लगे और हमें मालूम हुआ कि वो तो हिंदी जानते ही नहीं बिल्कुल। तो इस प्रकार ऐसी घटना, इसका मतलब है वो अज्ञात शक्ति। उसके बाद भी कई घटना ऐसे हमारे सामने आई। मेरा नाम मनीष निगम है, मैं रैमको हाउस में रहता हूँ। मैं 1999 में पहली बार विवेकानंद योग आश्रम आया। जैसा कि मेरा डेली की दिनचर्या है, सुबह उठ जाता हूँ 4 बजे, कभी मैं शांति वन चला जाता था, कभी भागता हुआ दौड़ता हुआ भैरव मंदिर चला जाता था। किसी दिन शनिवार वाले दिन मैं जो यहाँ पे मंदिर है, जमुना बाजार मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, वहाँ चले जाता था। कहीं कहीं मेरा जाना आना होता था। मैं 1999 में यहाँ पर आया विवेकानंद योग आश्रम, और यहाँ आया, आने के बाद पता चला यहाँ संडे को प्रातःकाल यज्ञ होता है। इस यज्ञ में आया और तब से लगातार मैं इस यज्ञ में यहाँ पे लगातार आ रहा हूँ। और जब मैं यहाँ पे आना चालू किया था तब खुद का कोई आश्रय नहीं था, और आज गुरुदेव की आशीर्वाद से यहाँ से मैं ये लक्ष्मी यंत्र की एक कैसेट है, ये कैसेट जो है मैं यहाँ से ले आता हूँ और प्रातःकाल डेली अपने घर में इसका यज्ञ करता हूँ। और 1999 से लेकर आज तक ये पोजीशन है कि मैं जहाँ पे मेरे पास खुद एक आश्रय नहीं था, आज मैं खुद एक अच्छा आश्रम बनाने के लिए ऋषिकेश में कोई 1200 का जगह ले रहा हूँ। और इसके अलावा कुछ बीमारियाँ थीं, जैसे मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम थी और यहाँ पे गुरुजी ने बताया एक मंत्र है हंग मंत्र का उच्चारण करें, हंग बोले, उसके द्वारा थायराइड में भी काफ़ी आराम है, बिल्कुल ठीक हो चुकी है, ऑलमोस्ट है ही नहीं। तो मतलब जितनी तारीफ़ करें, जितने भी कहें मेडिकली और मंत्र द्वारा, हर तरह से यहाँ पर आदमी का जीवन सुधारा जाता है। इसके लिए बहुत ही अच्छी जगह है, इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छी जगह कि आदमी के आने के बाद ही उसका मन काफ़ी अच्छा हो जाता है।